अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तब्दीली के बाद प्रोग्राम में आपका मेज़बान अज़ीम भट्ट एक दफ़ा दोबारा आपके सामने हाज़िर-ए-खिदमत है। नाज़रीन, जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में आपके सामने स्टूडेंट्स का मौक़िफ़ रखा था कि यकसा निज़ाम तालीम के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात बहुत बड़े पैमाने पर पाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर उसके हवाले से जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो है वो शेयर भी की जा रही हैं कि क्या-क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और एक ख़ास किस्म के माइंडसेट को जो है वो बच्चों में प्रमोट किया जा रहा है और शायद ये एक जिसका बार-बार तज़किरा होता है कि फ़िफ्थ जनरेशन वॉर उस रिलेटेड हम भी शायद ये कह सकते हैं कि शायद फिर इसी तरह आप आने वाली नस्ल को क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं और प्रोफ़ेसर समेत जितने भी प्रोफ़ेसर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिनको हम एक आज़ाद ख़्याल तसव्वुर करते हैं या जिनको रोशन ख़्याल तसव्वुर करते हैं जिनको हम इंटेलेक्चुअल तसव्वुर करते हैं, वो इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो ज़ाहिर कर रहे हैं। तो वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स के क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे। स्टूडेंट रहनुमा बुशरा मानूर जो थी वो हमारे साथ थी और आज हमने एक बहुत ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल जो एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान के उनको इनवाइट किया है। मुनीब कादरी आज हमारे साथ मौजूद होंगे। वो उनसे हम जानेंगे, लॉयर भी हैं, इस हवाले से बड़ी गहरी ग्रिप भी रखते हैं कि वो इस हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात समझते हैं और कि जो तहफ़्फ़ुज़ात बताए जा रहे हैं वो जेन्युइन भी हैं या नहीं हैं और अगर उनके भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं या ये क्यों किया जा रहा है, ये उनसे जानेंगे। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच मुनीब भाई, आपने जो है वो वक़्त दिया है और मैं बगैर किसी यानी कि ताख़ीर किए आपसे सवाल की तरफ जाता हूँ कि यकसा निज़ाम तालीम इसके हवाले से जो रोशन ख़्याल या आज़ाद ख़्याल या बड़े इंटेलेक्चुअल समझे वाला जो व्यू है उसके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। आप भी समझते हैं कि वाक़ई इसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं या सिर्फ़ एक हुकूमती बुग़्ज़-ओ-अनाद जिसको हुकूमत कहती है कि पीटीआई का चूँकि बुग़्ज़-ओ-अनाद है तो हम कोई भी इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई भी अमेंडमेंट करते हैं तो ये अवाम जो है वो चढ़ दौड़ती है हम पर। आपका क्या टेक है? अच्छा, आपने बड़े दिलचस्प सवाल मुझसे पूछ पूछ लिए हैं और एक ही टाइम पे पूछ लिए हैं। मुझे याद है कि और जो लोग मुझे करीब से जानते हैं उनको पता है कि जब नून लीग की गवर्नमेंट थी तो मैं उस गवर्नमेंट के बहुत ही खिलाफ था। मैं उनके हक में कभी बात करता ही नहीं था, तो लोगों को लगता था यार इसको क्या मुसीबत है नवाज़ शरीफ से। और मुझे याद है जो मैं खुशी के आंसू रोया था कि जब नवाज़ शरीफ वाली जजमेंट 2017 में आई थी एंड वो डिस्क्वालीफाई हुए थे। अब पीटीआई जब आ गई है पावर में, मैं दिन-रात सिर्फ़ पीटीआई के बारे में कुछ ना कुछ कहता रहता हूँ और लोग मुझे कहते हैं यार कभी नून लीग और पीपल पार्टी को भी कुछ कह दिया करो। यानी मैं उस सोच का हूँ या मैं वो सोच रखता हूँ जिधर मुझे ये महसूस होता है कि इससे ज़्यादा और अहम चीज़ हो नहीं सकती कि आप गवर्नमेंट को हमेशा एक क्रिटिकल आई के साथ देखा करें। और इसमें कोई खराबी नहीं है कि आपको अगर डाउट्स पैदा होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का काम ही हमेशा ये होता है कि वो पावर ग्रैबिंग करना चाहेगी। ह्यूमन राइट्स अश्योर करना भी गवर्नमेंट का काम है, लेकिन ह्यूमन राइट्स जितने कमजोर पड़ेंगे गवर्नमेंट उतनी मजबूत होगी। सो ये ह्यूमन राइट्स वर्सेस गवर्नमेंट वाली बैटल हर वक्त चलती रहती है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। और जो समझता है कि हम गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, मेरे ख्याल से कि ये गुलामी सोच है। वो गुलामी सोच नहीं है जिसका खान साहब ने कहा है कि जी अगर हमने कोई दूसरा कल्चर सीख लिया, हमने कोई दूसरी ज़ुबान सीख ली तो चलो जी अब तो हम कहीं गुलामी के शिकंजे में आ गए और फँस गए। मेरे ख्याल से जितना आप एक्सप्लोर करोगे, जितना सीखोगे, उतना ही आपको आज़ादी मिलेगी। आजकल तो कोविड का टाइम है, दुनिया सारी लॉकअप हुई हुई है, ट्रैवल तो हम वैसे नहीं कर सक रहे। एक सिर्फ जो हमारे पास मैं कहता हूँ ना जो इंडिया में वर्ड यूज़ होता है हथियार, एक हथियार है जो हम लोगों को अभी भी ट्रैवल करवा सकता है और हम हर जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं, वो है द पावर ऑफ द माइंड, हमारा दिमाग। ये किताबें वगैरह आप जितनी पढ़ो, जितनी ज़ुबानों में पढ़ो, आप अपनी उर्दू में पढ़ो, आप कहता हूँ अंग्रेज़ी में पढ़ो, मैं तो फ्रेंच में बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, उतना आपको आज़ादी मिलेगी। आपको ज़िंदगी में और दुनिया में ना किसी पासपोर्ट की ज़रूरत है, ना किसी वीज़े की ज़रूरत है। अब डर वहाँ लगता है जिधर स्टेट या गवर्नमेंट अपनी पावर का इस्तेमाल करके आपकी सोच पे पाबंदी लगाने की कोशिश करती है, क्योंकि गुलामी शुरू होती है वहां से। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि जो कोई कंसर्न है सिंगल नेशनल करिकुलम के बारे में, उनका हक है कि वो अपने कंसर्न का इज़हार करें और उनके ऊपर ये लेबल लगा देना कि ये मोमबत्ती माफ़िया है या ये तो जी पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ वर्क कर रहे हैं, ये मुल्क दुश्मन है। ये वाली लैंग्वेज मैं सरहद पार भारत में भी देखता हूँ, या आप भी देखते हैं। आप में और मेरे में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, हम दोनों ने अर्नब गोस्वामी के साथ भी डिबेट किया हुआ है, मेजर गौरव आर्या के साथ भी डिबेट किया और जीडी बख्शी
के साथ भी किया, और वो क्या सोच रखते हैं हम उससे खूब वाकिफ हैं। वहां भी एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है भारत में, जिधर उनकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी हिस्ट्री को रीडिफाइन कर रहे हैं। उन्होंने हिस्ट्री के चैप्टर्स में से औरंगजेब को हटा दिया, उन्होंने मुगल एम्पायर को हटा दिया, वो नए हीरो अपने को लेकर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि जी हिंदू हिस्ट्री नहीं पढ़ी जाती। तो पाकिस्तान में भी सिंगल नेशनल करिकुलम कहीं कोई प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। जो आजाद ख्याल लोग हैं, दे आर गोइंग टू बी वॉचफुल। अब ये जो हम आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से शायद मैं एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त इतनी पोलराइज्ड गुफ्तगू चल रही है। एक साइड कह रही है, यानी जो आपके राइट विंग के, जो आपके दाएं बाजू के जो ख्यालात रखने वाले पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, या वो खुद को जर्नलिस्ट कहते हैं, सेल्फ प्रोक्लेम जर्नलिस्ट, वो उन सारों को कह रहे हैं कि ये तुझी भारतीय एजेंडे के ऊपर निकले हुए हैं, जो यकसा तालीमी निज़ाम के खिलाफ बात कर रहे हैं, इमरान खान के खिलाफ बुग़्ज़ है, इसके इनमें इनकी फंडिंग किधर से आ रही है, चलो जी। अब एक वो डीमोनाइज उनको किया जा रहा है कि वो विलन है। ये चीज हम भारत में भी देखते हैं कि वहां भी अरुंधति रॉय और वहां भी जो लिबरल्स वगैरह हैं, जो जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं, उनको कह दिया कि ये तो जी पाकिस्तान इनको फंड कर रहा है। तो ये इस तरह की लैंग्वेज यूज की जाती है ताकि डिसेंट को वहीं का वहीं क्रश कर दिया जाए। जब डिसेंट क्रश हो जाती है तो डिक्टेटरशिप शुरू हो जाती है, और डिक्टेटरशिप शुरू होती है तो दैट इज द टाइम व्हेन वी शुड ऑल स्टार्ट वरिंग। हमें फिक्र करने की जरूरत है कि अगर हम लोगों का जो इजहार राय करने का, या जो एक हमारी एक आजादी है कि हम अपना अपने राय का इजहार करें, उसको अगर कोई रोकने की कोशिश करता है तो सबको डर जाना चाहिए। क्योंकि आज चलो ठीक है, कोई पीटीआई का मैं कहता हूं कि कोई एक मेंबर है या कोई फैन है, सपोर्टर है, आज वो खुश हो रहा है कि किसी और के डिसेंट को क्रश किया जा रहा है, कल को आपकी बारी भी आ सकती है और तब कोई भी नहीं बचा होगा जो आपके राइट्स के लिए खड़ा हो। तो मेरे ख्याल से कि वी शुड बी क्रिटिकल। अब जहां तक रही बात सिंगल नेशनल करिकुलम की, उसमें मैं जो पोलराइजेशन देख रहा हूं, राइट विंग के जो एंकर्स हैं या जर्नलिस्ट हैं, वो दिखा रहे हैं जी ये सफा नहीं किसी ने देखा। इस सफे के अंदर हम लोग कितना इंक्लूसिविटी दिखा रहे हैं, इसमें माइनॉरिटीज जो हमारी अकलियतें हैं उनको भी हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है और हाईलाइट किया हुआ है। और उसी तरह से मैं लेफ्ट विंग वालों को भी देख रहा हूं, वो तब से कह रहे हैं कि ये फसाद फैलाएगा, ये हमारे बच्चों के लिए बुरा है, हम कभी सिंगल नेशनल करिकुलम नहीं मानेंगे। अब इन दो साइड्स को रेकंसाइल करना, इनके बीच में जो गैप आ गया उसमें एक ब्रिज लेकर आना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये चैलेंज मेरा नहीं है, आपका नहीं है, हम तो इस पर गुफ्तगू कर सकते हैं, हुकूमत का है। और सवाल ये है, आर दे फेलिंग एट इट? मुनी भाई, जिस तरह आपने अभी तज़किरा किया कि हमें इस पे गुफ्तगू तो करनी चाहिए कम से कम, कि कन्हैया कुमार भी यही कहते थे कि मुझे जब पूछा जाता है कि जनाब आप मोदी के खिलाफ है, कांग्रेस के साथ क्यों है या कांग्रेस के खिलाफ बात क्यों नहीं करते, तो वो कहते थे कि इस वक्त सत्ता में यानी कि पावर में बैठी हुई है मोदी गवर्नमेंट, तो हमने सवाल उससे करना है। और हमारे पाकिस्तान में भी ऑलमोस्ट सेम मसला चल रहा है कि हम जब इमरान खान से सवाल करते हैं तो सवाल ये होता है कि आप स्टेट से सवाल कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को जो है वो सवाल कर रहे हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन मैं अगेन जो है वो आता हूँ यकसा निज़ाम तालीम के ऊपर ही, कि मेरी नजर से एक सफा गुजरा जो कि ट्विटर के ऊपर मैंने देखा, उसको मुझे करेक्ट भी कीजिएगा, जो कि आपने इसके ऊपर रिसर्च भी है, आपने देखा भी है, कि उसके अंदर ज़ियाउल हक का एक चैप्टर शामिल किया गया है। और उसके अंदर ये कहा गया कि ज़ियाउल हक के पास चूंकि कोई वजह ही नहीं बचती थी कि वो भट्टो को फांसी न देते, या इस तरह का कोई कोट लिखी गई थी। तो मतलब ये आज तक 70-75 साल में हम लोग हिस्ट्री पढ़ के जो है वो पागल हो गए, या हमारे बड़े बता बता के हमें जो है वो चले गए कि बेटा नहीं, वो ज़ियाउल हक का एक जाबिराना और जालिमाना इक़दाम था कि उसने भुट्टो को फांसी लगाया। मगर अब आने वाली जो नस्ल होगी, जो आज से मजीद 70 साल बाद हिस्ट्री पे डिबेट करेगी, तो वो ज़ियाउल हक और भुट्टो के बारे में क्या बात करेगी? एक तो मैं आपका चाहूंगा इसके ऊपर कमेंट, और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि वुमेन्स के जो इश्यूज है, खास तौर पे यकसा निज़ाम तालीम के ऊपर जो वुमेन राइट्स की बात की जा रही है कि जनाब उनको सोफे से नीचे बिठाया गया है, और फिर एक जगह पर यह भी लिखा गया कि ये खुद की निगरानी खुद नहीं कर सकती हैं, इसलिए मर्दों को इनका साथ देना चाहिए। तो ये 2-3 चीजें, इनको सम अप कीजिएगा। अच्छा, जहां तक रही बात तारीख की, मैंने तो आपको भी भारत का भी एग्जांपल दिया है कि वहां भी किस तरह से तारीख को मैनिपुलेट किया जा रहा है, जो कि उस प्रोपेगेंडा को कैरी फॉरवर्ड करता है, जो इस वक्त जो हमें एक हिंदुत्व नेशनलिज्म नजर आ रही है। तो पाकिस्तान के अंदर भी ये नेशनलिज्म, और ये शुरू में से भी थी, हमेशा से रही है। मैं सिर्फ पीटीआई गवर्नमेंट में इसको और बढ़ते हुए देख रहा हूँ, इस नेशनलिज्म को, कि हमारी जो एक आइडेंटिटी है ना, सबके ऊपर एक ही आइडेंटिटी थोपी जा रही है, और कहा जा रहा है कि अब हम सारे एक हो गए। जबकि मुझे ये लगता है कि हम सिर्फ तब एक हो सकते हैं जब हम एक दूसरे से जो हमारी डिफरेंसेस हैं
हम उसका लिहाज करना शुरू करें, उसका एहतराम शुरू करें। इसको कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आप एक आइडेंटिटी किसी पर थोप नहीं सकते, आप एक हिस्ट्री किसी पर थोप नहीं सकते। वी शुड ऑलवेज रिविजिट हिस्ट्री। अब कोई ऐसी कौम, कोई ऐसा मुआशरा, कोई ऐसी सोसाइटी जो अपनी तारीख को अपना नहीं सकती, जो उनकी असल में तारीख है, जो उनकी असल में हिस्ट्री है, अगर इफ यू कैन नॉट कम टू टर्म्स विद दैट, तो आप आगे नहीं चल सकते, क्योंकि आप हर वक्त तो रेयर व्यू मिरर में देख रहे होगे, और आप रेयर व्यू मिरर में जो आपको अक्स नजर आ रहा है, अगर वो अच्छा नहीं लग रहा और आप उसको बदलना चाह रहे हो, बदलना चाह रहे हो, बदलना चाह रहे हो, तो भाई आगे कोई खंबा है और आप गाड़ी चला रहे हो, तो फिर तो आपकी टक्कर होगी ही होगी। तो इस वक्त पाकिस्तानी सोसाइटी का ये हाल हुआ है कि हम अगर हिस्ट्री अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो अब आप ये देखें कि जिस तरह अमेरिका या यूके हैं, और मैं देख रहा हूं कि काफी एक वो ना वेस्टर्न वर्ल्ड को डीमोनाइज किया जाता है, हमारी आजकल के सियासतदान भी यही कह रहे हैं, और कॉमन लैंग्वेज जैसे कि सारा दुनिया में जो गंद मिला है वो वहीं से आ रहा है। मेरा ये बिल्कुल मानना है कि वेस्टर्न वर्ल्ड की फॉरेन पॉलिसी ने पूरी दुनिया में बहुत इंतशार फैलाया है, एंड दैट हैज बीन वेरी डैमेजिंग। अभी जो हम अफगानिस्तान में भी देख रहे हैं, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। लेकिन इंटरनली स्पीकिंग, आप अमेरिका में जाओ, आप यूके के अंदर जाओ, उधर एक लहर चल पड़ी है, वो अपनी ही हिस्ट्री के ऊपर या तो शर्मिंदा हो रहे हैं, या वो उसको चैलेंज कर रहे हैं। जो उस वक्त स्लेव ट्रेड होती थी, जो उन्होंने कॉलोनाइजेशन की यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आकर आप कह लें, या चाहे वो उन्होंने अफ्रीका में किया हो, या उन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर जो कुछ किया हो, वो उसको अपने सिलेबस में भी इंक्लूड कर रहे हैं कि हमने हिस्ट्री से क्या क्या मिस्टेक्स देखनी है और उसमें से लर्न करना है, सो दैट वी डोंट रिपीट इट। अच्छा, अब पाकिस्तान के अंदर अगर हमें बताया जाए कि जो हमसे माजी में कोई गलतियां अगर हुई भी हैं, बजाय कि हम उस पर नजरसानी करें या हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें और देखें कि आइंदा ऐसा ना हो, सो दैट वी पीपल शुड ऑल कम ऑन द पेज। इस वक्त तो कहा जाता है ना कि जो इक्तदार में है वो सारे सेम पेज पे हैं। मजा तो तब आए जब जो सब्जेक्ट्स हैं, जो सिटीजन हैं, वो सारे सेम पेज पे आए, ताकि तब हम एक कौम बन सकें। मैं इस चीज के बिल्कुल हक में हूं कि हमें एक कौम बनने की जरूरत है। मैं ये दिन रात, मुझे याद है मैं भारतीय मीडिया पे जाता था तो मैं पाकिस्तानियों को कहता था, देखो वो जीडी बख्शी क्या कह रहा है तुम लोगों के बारे में, तो वो तो तुम्हारे साथ दुश्मनी करने के लिए है, तुम्हें नापसंद करने के लिए बहुत लोग सरहदों के बाहर बैठे हुए हैं। यार तुम तो एक दूसरे से लड़ना बंद करो। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मैं पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर भी देख रहा हूं कि लिबरल वर्सेस कंजर्वेटिव, ये जो सो कॉल्ड मेन राइट्स की बातें कर रहे होते हैं, वर्सेस फेमिनिस्ट, कि कैसे ये फेमिनिस्ट के ऊपर पड़े हुए हैं, विक्टिम ब्लेमिंग चल रही है कि ये पता नहीं फेमिनिस्ट हम लोगों के कल्चर को जाड़ना चाह रही है, क्या करना चाह रही है। वो तुम्हारी अपनी खवातीन है यार, वो कुछ कह रही है, सुन लो उनको। इतने डरपोक और बुजदिल मत बनो। ये जो इस तरह के टीवी के ऊपर स्क्रिप्ट राइटर आए होते हैं, 35-36 औरतें ये बाहर गई हैं, ये स्कॉलरशिप लेकर आई हैं अमेरिका से, इनके डिसर्टेशन पढ़ो, इनके थीसिस पढ़ो, इन्होंने क्या हमारे खिलाफ लिखा है। यार उनकी सिटीजनशिप देख लो, उनका सीएनआईसी देख लो, पाकिस्तानी सिटीजन है। तो शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए, ऐसे लोगों को जो अपने ही पाकिस्तानियों को डिमोनाइज करते हैं और अपने ही पाकिस्तानियों दुश्मन बने फिरते हैं। तो अगर हमारे बच्चे 1970s और 1980s में क्या हुआ था, भुट्टो पॉलिटिक्स क्या थी, जियाउल हक क्या थी, एंड बाय द वे नन ऑफ दीस पीपल वर परफेक्ट। नन ऑफ देम वर परफेक्ट। भुट्टो भी कोई ऐसा नहीं कि जी बहुत ज्यादा जुल्म हो गया, ऑफ कोर्स वो तो बाद में जाकर एडमिशन हुई है कि भुट्टो के अगेंस्ट जो डिसीजन आई या जो फांसी पे चढ़ाया गया, व्हाट वाज द होल प्रोसेस, वो तो फिर उसके इंकशाफात तो बाद में खुद उन लोगों ने किए जो इंटरनली उसके अंदर इन्वॉल्व थे। अगर हम हिस्ट्री डिस्टॉर्ट करेंगे तो इंटरनली तो हम बहुत कन्वीनियंटली एक्सेप्ट करके बैठ जाएंगे, पर हम कुछ सीखेंगे नहीं। और तालीम तालीम होता है सीखना, और सीखना क्या होता है? सीखना ये होता है कि आप अपनी जो माजी में इफ यू डिड समथिंग राइट, आप उससे इंस्पिरेशन हासिल करते हो, आप उससे मुतासिर होते हो और आप कहते हो कि ये स्ट्रेटेजी आइंदा भी अपनानी चाहिए। पर आप अपने फेलियर से भी सीखते हो। मैं तो अपनी खुद की पर्सनल जिंदगी में मैं एक इंसान हूं, तो मैंने कुछ ठीक किया होगा, मैंने जिंदगी में कुछ गलत भी किया होगा। आज जब मैं नजरसानी करता हूं, मैं सोचता हूं यार अगर मुझे मौका मिले यही वाली चीज फिर से करने का, तो आज मैं डिफरेंटली करूं। इवन इन माई पर्सनल रिलेशन विद पीपल। तो ये तो फिर एक कौमी, मैं कहता हूं एक लेवल के ऊपर, एक नेशनल लेवल के ऊपर भी अगर हम अपने पास्ट को रिविजिट करें, बजाय कि हम हिस्ट्री को वाइट वॉश करके उसको रीराइट कर दें जो कि वो कभी थी ही नहीं, उससे बेहतर है कि हम हिस्ट्री को रीराइट ना करें, हम हिस्ट्री को रिविजिट करें और उससे सीखें। इसको कहते हैं असल तालीम, जिसमें आप बच्चों को सिखाते हो, जो कि कल को फिर आपके नौजवान बनेंगे और अगली नस्लें होंगी, कि हाउ टू अडॉप्ट अ रिफ्लेक्टिव एटीट्यूड। अब आ जाते हैं जो खवातीन की रिप्रेजेंटेशन की बात है इसके अंदर, किताबों में। अब काफी सारे लोगों को मैं कमेंट सेक्शन में सोशल मीडिया पे देख रहा होता हूं कि तुम लोग कितनी कोई शैलो लिबरल लोगो, लिबरल माफिया, लंडे के लिबरल।
मोमबत्ती माफिया, तुम लोग एक किताब के कवर को लेकर बैठ गए हो। ये तुम लोगों की ये सोच है, तुम लोगों की सोच सिर्फ एक किताब की कवर से शुरू होकर वहीं पे आके खत्म होती है। तो उन लोगों का मैं सुन रहा हूं, उन लोगों की ये है ना, ये इसको मैं कहता हूं क्रिटिकल रिफ्लेक्टिव एटीट्यूड। मैं डिसमिस नहीं कर रहा, हालांकि उनकी सोच मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं उनके दिमाग के अंदर जा रहा हूं और 2-3 मिनट के लिए मैं कहता हूं कि मुनीब तुम वो बन जाओ, तुम वो राइट विंग कंजर्वेटिव जो इन सारों को दुश्मन समझता है, लिबरल्स को और मोमबत्ती माफिया को, तो चलो 3-5 मिनट के लिए तुम वो बन के देखो, उनके माइंड के अंदर जाकर देखो और फिर समझो कि वो क्या मेंटेलिटी है, वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो किस सोच से आ रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है तो क्यों लग रहा है। और हर चीज फंडिंग पे नहीं चल रही होती है। एक तो मुझे समझ नहीं आता, लोग ना पैसे को बहुत कुछ समझते हैं। इवन मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, मैंने जिंदगी में ही देखा है, पैसा सब कुछ नहीं लेकर दे सकता। सो जस्ट बिकॉज औरत मार्च पे खवातीन सड़कों पे निकली है डजंट मीन उनको फंडिंग मिली हुई है। उसी तरह से मैं कह रहा हूं, जस्ट बिकॉज ये जो राइट विंग के जर्नलिस्ट या कमेंटर्स है ना, इन सारे के सारों को पीटीआई या इमरान खान से कोई पैसा नहीं मिला हुआ। बिलीफ भी बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज होती है, ये लोग वाकई बिलीव करते हैं कि लिबरल्स हमारे खिलाफ है, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हमारे खिलाफ, हमने बचाना है, हमारा हमारा कल्चर खतरे में है। तो उनकी वो मेंटेलिटी है, वो डर गए हैं, वो डरे हुए हैं। और तालीम का मकसद होता है कि आपके अंदर के डर को खत्म करना, डर को लॉजिक के साथ रिप्लेस करना। सो इसमें भी मुझे रैशनैलिटी नजर आती कि आप डिसमिस कर रहे हो किसी को कि तुम एक कवर को लेकर क्यों बैठ के। मैं कहता हूं एक कवर तो क्या, एक एक नुक्ते को भी लेकर बैठ के डिबेट होनी चाहिए। दैट इज ट्रू एजुकेशन। जब तक एक क्रिटिकल एनालिटिकल एटीट्यूड नहीं डेवलप करोगे ना, तो पाकिस्तान में तो तुम छा जाओगे। पाकिस्तान में शायद तुम फिर प्रधानमंत्री भी बन जाओ, तुम वजीर आजम भी बन जाओ, बाहर की दुनिया के अंदर तुम्हारी कोई रेलेवेंस नहीं रहेगी। मैं इस वक्त चाहता हूं कि पाकिस्तानी शुड बी ग्लोबल सिटीजन्स। तो इसमें क्या बुरी बात है? मैं अगर चाहता हूं कि पाकिस्तानियों को जब बाहर की दुनिया वाले देखें, उनको पता चले अच्छा यार, बीबीसी में जो दिखाते हैं कि ये सारे कोई पहाड़ के अंदर बैठे हुए हैं पगड़ी बांधकर, ये सारे ऐसे नहीं है, और बल्कि मेजोरिटी ऑफ देम आर नॉट लाइक दैट। तो मैंने तो दिन रात मेहनत की है कि भाई मैं पाकिस्तान को उस लाइट में शो करूं, ठीक है, जिसको कि इमरान खान साहब भी कहते हैं ये सॉफ्ट इमेज वीकनेस है, ये कमजोरी है, ये कुछ नहीं होता, डटे रहो। नहीं, मुझे मुझे ऐसा महसूस होता है गुंडागर्दी कल्चर ना, इसका कोई बेनिफिट नहीं है इन द लॉन्ग रन। यू हैव टू बी रैशनल बीइंग्स, आपकी परसुएसिव पावर होनी चाहिए। और ये जो सॉफ्ट पावर होती है ना, इसमें वर्ड पावर बड़ा इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट पावर का मतलब ये कि आप दुनिया को मनवा रहे हो कि जो हमारा नैरेटिव है वो सही है। आप देख लो कि मोदी जैसे गुंडे बैठे हुए नेबरिंग कंट्री में, उनकी दुनिया क्यों मान रही है? सिर्फ पैसा नहीं चल रहा, उस वो कुछ ऐसा कह रहा है या कुछ ऐसा बेच रहा है जिसको दुनिया खरीद रही है, वो है नैरेटिव। पाकिस्तान नीड्स टू बिल्ड अ नैरेटिव, और नैरेटिव बिल्ड करने के लिए व्हाट यू नीड इज गुड एजुकेशन। व्हाट यू नीड इज कि आप सिंगल नेशनल करिकुलम अगर ला रहे हो ना, उसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स आप लोग डालो कि हम सिर्फ पाकिस्तानी सिटीजन्स नहीं, हम ग्लोबल पाकिस्तानी सिटीजन्स क्रिएट करें, जो कि फिर दुनिया में उनकी एक रेलेवेंस हो। अब मुझे, मैं आपको बताता हूं, अब ये कवर है जी, एक कवर है, उसके ऊपर वेस्टर्न कपड़े हैं, शर्ट और जीन पहनी हुई है दो आदमियों ने, यानी एक बेटा है और एक बाप है। और माँ माँ जिसको हम तो अपनी जमीन को, अपनी सरजमीन को मदरलैंड कहते हैं, माँ को फर्श पे बैठा दिया और बेटी को फर्श पे बैठा दिया। फिर मुझे कह रहे हो कि ये बड़ी बात नहीं है, तुम फेमिनिस्ट लोग, तुम लिबरल लोग इसका राई का पहाड़ बना रहे हो। यार क्यों ना बनाए, माँ की तो इतनी इज्जत है हमारे उधर। मैं इंडिया का एग्जांपल दे रहा हूँ, उधर तो ए आर रहमान माँ तुझे सलाम और पता नहीं कैसे कैसे गाने बनाता रहता है, माँ की तो इतनी इज्जत है। तो कुछ तो आप बल्कि उनसे भी सीख सकते हो, जिनको आप दुश्मन दुश्मन कह रहे हो, वहां से भी कुछ सीखने को मिल सकता है। वो तो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी मदर फिगर को इतना बड़ा समझा जाता है और पाकिस्तान में भी समझा जाता है। तो आपने दिखाया कि माँ फर्श पे बैठी हुई है। अब मुझे इसका जवाब ये दिया जाएगा, और दिया जाता है, हर घर के अपने तरीके होते हैं। हर घर में ऐसा होता है, कभी कोई बंदा नीचे बैठा है, कभी माँ नीचे बैठी है, कभी माई नीचे बैठी हुई है, तो कभी बाबा ऊपर बैठा हुआ है। तो ये तो होता रहता है, या कभी किसी ने टांगियों ऊपर की हुई है, सोफे पर लेटा हुआ है। बहुत अच्छा, बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि इन किताबों के कवर के ऊपर हमेशा ये क्यों हो रहा है कि फीमेल इक्विवेलेंट अ वुमन, अ मदर सिटिंग ऑन द फ्लोर में। मजा तब आए कि एक ऐसा भी कवर अगर हो जिसके अंदर बाप नीचे बैठा है और बेटे को नीचे बैठकर पढ़ा रहा है, और उसने पूरे ईस्टर्न क्लोथ्स पहने हुए, और उसने प्रेयर कैप पहनी हुई है, वो जो शाहरुख खान ने माय नेम इज खान के अंदर पहनी हुई थी ना, प्रेयर कैप, वो पहनी हुई है। और औरत जौन सी सर के ऊपर, ठीक है, वो भी हिजाब बिल्कुल पहन ले, बिल्कुल पहने। पाकिस्तान में होती हैं ऐसी खवातीन जो हिजाब पहनती हैं, ऐसी भी होती हैं जो कि नहीं पहनती। और मैं दोनों खवातीन और दोनों जो ड्रेस पहनने वाली खवातीन है उन सबकी इज्जत करता हूं। मेरी जो रिस्पेक्ट है टुवर्ड्स आवर पाकिस्तानी women, that is not conditional on what she is wearing.
दैट इज कंडीशनल ऑन द फैक्ट कि वो इंसान है। इट इज नॉट इवन कंडीशनल ऑन कि वो किसी की माँ है, वो किसी की बहन है। तो मेरे कहने का मतलब कि हमने अभी ये पिछले 1 महीने में, मुझे जरा गिनवा दें, उंगलियों पे गिन के मुझे जरा सुना दें कि कितनी खवातीनों के साथ अभी कत्ल हुआ है, या वो हरासा की गई हैं, या रेप हुआ है। मुझसे तो ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा। मैं कितने एग्जांपल गिनवाना शुरू करूं? सिर्फ नूह मुकद्दम की बात नहीं है, सिर्फ नसीम बीबी की बात नहीं है, सिर्फ कुर्रतुल ऐन की बात नहीं है। अब इस कॉन्टेक्स्ट को जब आप माइंड में रखोगे और फिर ऐसी किताबों के कवर मुझे दिखाओगे, इस तरह की किताबों के कवर रीइंफोर्स कर रहे हैं कि हाँ, औरत की इज्जत है, बट only if she meets a certain criteria। मुझे उस चीज से मसला है कि ये बहुत सटल तरीके से आप खामोशी के साथ एक मेंटेलिटी को ना कि सिर्फ फीड इन करते चले जा रहे हो, जो आउटलुक है सोसाइटी का और माशरे का कि एक अच्छी औरत क्या होती है, जिसकी की इज्जत करनी बनती है, आप उसको और स्ट्रेंथन कर रहे हो। जब आप एक अच्छी औरत और बुरी औरत की डायकोटमी क्रिएट कर देते हो ना, तो आप एक सेट ऑफ औरत को जो वेस्टर्न कपड़े पहनती है या जिसका वेस्टर्न आउटलुक है, वेस्टर्न लाइफस्टाइल है, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो मुझे वो औरत नहीं है। ये बात हमारा एक स्क्रिप्ट राइटर कह चुका हुआ है कि उसको मैं औरत ही नहीं मानता, और उसके फिर आगे से मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स हैं। अच्छा, अगर वो औरत नहीं है तो वो फिर क्या है? वो तो फिर इंसान भी नहीं है। अगर इंसान नहीं है तो फिर इंसानी हुकूक उसको नहीं मिलेंगे, और अगर उसको इंसानी हुकूक नहीं मिलेंगे तो फिर ना जाने और कितनी नूर मुकद्दम आगे पैदा होती चली जाएंगी, और होती चली जा रही हैं, जिनके साथ वो ही सारा कुछ हो रहा है और फिर विक्टिम ब्लेमिंग हो रही है। तो हमने अपनी जनरेशन को ऐसी ट्रेनिंग देनी है किताबों के जरिए कि वो औरत की इज्जत करना सीखें, रिगार्डलेस ऑफ वो फर्श पे बैठी है, सोफे पे बैठी है, उसने दुपट्टा पहना है या नहीं पहना, वो उसकी मर्जी है। थैंक यू वेरी मच मुनीब भाई, आपने ज्वाइन किया, और मेरा ख्याल है कि जितना बेहतर तरीके से आपने इसको डिफाइन कर दिया है, ना सिर्फ एक आम आवाम के लिए बल्कि गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए ऑफिशियल्स के लिए भी वो बहुत यानी कि क्लियर है। और लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं समझता, और वो जिस तरह आपने बात की कि ये इमरान खान को सपोर्ट करने वाले जितने हैं ना, इन सबको कोई पैसे नहीं मिल रहे, फंडिंग नहीं मिल रही, एक बिलीव है, और अगर उनका वो बिलीव है और वो उसी लेवल पे खड़े हैं, तो फिर उसका तो हम खैर कुछ नहीं किया जा सकता है। बट हम अपनी हिस्से की क्षमा जो है वो जलाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मुनीब भाई। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही नाजरीन, और तब्दीली के बाद प्रोग्राम में अपने मेजबान अजीम भट्ट को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।